प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। हे महाराज, इस ब्रजभूमि में आते ही मैं तो नवयुवती हुई, लेकिन बच्चे बूढ़े रहे। बालकों की यदि यही स्थिति रही तो मैं भी इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊं। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अब नारद जी ने सारी स्थिति समझ ली। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं होता। जब तक संतान न हो जाए तब तो उस स्त्री का मातृत्व पूर्ण नहीं होता। संतान के बिना मातृत्व अधूरा है, उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति मां अधूरी। नारद जी ने कहा कि महारानी, आप यहीं पड़े रहो, कहीं जाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि आजकल तो सभी लोगों की इच्छा विदेश की तरफ। हम भारतवासियों का मन विदेश की तरफ भागता है, लेकिन नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया, आप विदेश न जाओ, आप यहीं बने। सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान ने आपका कल्याण किया, तो इस कलिकाल में भी भगवान हमारे कहीं गए, आपका कल्याण अवश्य होगा। तेन लुप्तः सदाचारो। ये सदाचार जो है इस कलिकाल में धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। कोई स्वच्छता और पवित्रता पर विशेष ध्यान देता नहीं। स्वच्छता देख करके हम लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, भागते हैं, लेकिन उस स्वच्छता में पवित्रता कितनी है इसका विचार कोई नहीं करता। होटल में चले जाइए भोजन करने के लिए, तो वस्त्र सुंदर पहनकर टाई बेल्ट लगाकर भोजन देने वाला आता है। जिस पात्र में आपको भोजन कराता है वह पात्र भी चमकता, लेकिन जिस पात्र में भोजन बनता है वह कितना चमक रहा है, वह देखने के बाद तो इच्छा होगी कि भोजन पेट से बाहर ना। इसलिए स्वच्छता है लेकिन पवित्रता नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। अब वस्त्र धोबी ले जाकर के साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है, और न जाने किस गंदगी में वह वस्त्र फैला देता है। इसलिए वह वस्त्र पवित्र नहीं। स्वच्छ तो कर दिया लेकिन पवित्र नहीं। इसलिए पवित्रता पर विशेष ध्यान सबको देना। इस कलिकाल में यही सदाचार धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता। तो बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता। अभी तक तो बहुत कुछ अच्छा है इस कलयुग में भी, कि कहीं कहीं कुछ सदाचार दिखलाई पड़ रहे, कुछ मंगल दिखाई पड़ रहे, कुछ कथा इत्यादि हो रहे, धर्म कर्म हो रहे, लेकिन वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, जैसे जैसे वर्ष बीतेगा धीरे धीरे सभी मंगल समाप्त होते चले। तो घोर कलिकाल में भी नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी, आप इस धाम वृंदावन को छोड़ करके न जाए। मैं तो कहता हूं कि धन्य है यह ब्रजभूमि, जहां पर इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च।
ब्रज की भूमि धन्य है जहां इस कलिकाल में भी भक्ति महारानी का बड़ा आदर होता। भक्ति मैया ने नारद बाबा से पूछा कि बाबा ये बतलाओ कि यह कलयुग इतना उदंड था तो राजा परीक्षित ने उसे दंड क्यों दिया, उसे मारा क्यों नहीं, उसे छोड़ क्यों दिया। नारद बाबा ने कहा कि मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर। जिस दिन गोविंद भगवान इस धराधाम को छोड़ करके लीला संपन्न कर परम धाम को गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर यहां पसारना प्रारंभ कर दिया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन हो करके शरण में आकर के गिर पड़ा। महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गए। तो महाराज परीक्षित भी परम वैष्णव थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। तो जो शरण में आ जाए शरणागति की रक्षा करनी चाहिए। तो इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बढ़िया संयोग गुण भी राजा परीक्षित को दिखाई पड़ा कि बढ़िया गुण है, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दी। कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजार वर्ष तपस्या करो तब जाकर के भगवान की कुछ कृपा मिल जाए। लेकिन कलिकाल में कल युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथा। चलते फिरते काम करते रहो, भगवान का स्मरण करते। कलौ केशव कीर्तनात्, भोजन बनाओ उस समय भी यदि माताएं भगवान का नाम ले ले तो भी कल्याण। पुरुष वर्ग कहीं काम करे, ऑफिस में हो, चाहे परिश्रम करे, चाहे जो भी काम करे, व्यापार में, तो भगवान का नाम ले ले तो उससे भी अन्य युगों के तपस्या करने का फल प्राप्त हो। अब भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिले। व्यापार बढ़िया चलाना चाहो तो भगवान की सेवा खूब करो, भागवत की कथा खूब कराओ, ठाकुर जी की कृपा से खूब व्यापार चलेगा, व्यापार में कोई कमी नहीं। ठाकुर जी की असीम कृपा सभी संतों के ऊपर बनी हुई। सुखदेव बाबा जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम, साधु संतों का धन यही है भगवान का नाम संकीर्तन। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी ने समझा। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, बड़े भाग्योदय हुए जो आप जैसे संत पधारे। धन्य है नारद जी जिसकी महिमा स्वयं भक्ति महारानी गा रही है कि जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में केवलम चाकलय्यम ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो।
भक्ति महारानी कह रही है कि आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बने। आपकी अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा कि बाबा अब मेरे बालकों पर भी कुछ कृपा दृष्टि बरसाओ। तो नारद जी महाराज ने कहा कि माता जी इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं। जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी महारानी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया कहीं गए नहीं। आज भी हम भक्तों के मध्य में विराजमान हैं। स कृष्ण क्वापिनो गतः, वे कहीं गए नहीं है, भक्तों के बीच में विराजमान। नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी आप भगवान गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, सब कुछ अच्छा होगा। देवर्षि नारद जी ने समझाया कि आप तो गोविंद भगवान के श्री चरण कमलों का स्मरण करो, ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर तो इनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो आप उनकी, इसलिए जब आप बुलाओ, जहां भक्ति महारानी बुलाती है भगवान वहां दौड़े दौड़े चले। चाहे कैसा भी घर हो, बहेलिया का घर हो चाहे पतित का भी, भगवान वहां अवश्य आते हैं यदि भक्ति वहां है। कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिने तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी हो, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में बस गए श्याम मन में बनवारी, नैनों में बस गए श्याम मन में बनवारी। सुध बिसरा ये गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसरा ये गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रसाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रेम से बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भक्ति महारानी की। त्वया हुतस्तु भगवान यातने च गृहे स्वपे, भगवान हर जगह आने को तैयार, चाहे किसी का घर हो, मीरा जी का घर हो, चाहे रैदास का हो, चाहे व्याध का हो, चाहे बहेलिया, यहां तक तो ठीक रहा। लेकिन अब यहां भगवान गजेंद्र और बानर भालू के हृदय में जहां है भक्ति महारानी, वहां भगवान आए बिना रह नहीं सकते। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहे। इस प्रकार से भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने। अब नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास किया। ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर के देवर्षि नारद जी ने बड़े बड़े दिव्य मंत्रों को सुनाया कान में, वेद पाठ किया, धीरे धीरे सब कुछ सुना दिया समय, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उपनिषदों को सुनाया फिर भी लाभ नहीं। सबका सार श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करा दिया, कुछ नहीं। गीता पाठ है मुहुर मुहुर, गीता का पाठ बार बार किया।
अनेक बार भगवत गीता को सुनाया, थोड़ी सी चेतना आई, फिर मूर्छित हो जाता। अब नारद जी महाराज को चिंता होने लगी कि ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। अरे ज्ञान और वैराग्य खड़े हो जाओ। अब नारद जी के भंडारण में, औषधालय में जितनी भी चूरन चटनी, सब कुछ नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को चटा दिया। स्वस्थ नहीं हुए, तुसी क्षण व्योम वाणी होती है, आकाशवाणी होती है। तो व्योम वाणे तदेवाभुम मारिसे खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा कि क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कि तदर्थम तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर। पुनः आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो महाराज, कल्याण हो जाएगा। और यह सत्संग जो है, सत्कर्म जो है, कोई संत ही तुम्हें समझा सकेगा। नारद जी ने कहा कि वाह, यदि कोई संत महात्मा का नाम आकाशवाणी ने बता दिया होता तो उसके पास डायरेक्ट चले जाते, लेकिन किसी संत का नाम नहीं। अब कहां खोजूं, कहां जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं? तो नारद जी निकल पड़े। अब जो महात्मा मिले सबसे पूछने लगे। अब नारद जी को देख करके कितने महात्मा मौन धारण कर लेते। साधारण बात है, कोई बड़ा डॉक्टर यदि किसी छोटे डॉक्टर से कोई सलाह ले, परामर्श ले, तो छोटा डॉक्टर हाथ खड़ा करता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी के पूछने पर सभी महात्मा शांत हो जाते थे। मूकी भूतास्तथान्ये तु कियंतस्तु पलायिता। कुछ मौन व्रत धारण कर लेते थे महात्मा, कुछ पलायन कर जाते थे, भाग। जब कहीं से कोई समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ नारद जी महाराज को, तो नारद जी सीधे बद्री विशाल धाम बद्रीनाथ की ओर इसलिए गए कि वहां नर नारायण भगवान आज भी विराजमान है, निवास है। ऐसी विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य होगा, यह संकल्प लेकर गए। तब उसी क्षण जो है चारों भाइयों से मुलाकात होती। ऐसां भ्रुभंगमात्रेण। अब जब चारों भाई मिलते हैं तो नारद जी दुखी मन थे, तो वही सारी बात चारों भाइयों को नारद जी ने चारों भाइयों ने प्रयास किया, अरे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताओ। तब नारद जी ने कहा कि आपके ही श्राप से भगवान के पार्षद जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस योनि में चले गए। आपको रोकने का उन लोगों ने केवल दुस्साहस किया, आपने श्राप दे दिया 3 जन्मों तक राक्षस योनि में। तो आपके भृगुटी टेढ़ी करने मात्र से वे धरती पर गिर गए, जय और वीर नरक को चले गए। तो आप कि कितनी भी अवस्था हो जाए, केवल आप 5 वर्ष के बालक जैसे ही। ये भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है भैया। भूमौ निपतितौ सद्यो यत कृपातः पुरम गतौ। आप लोग हरि शरणम करके सदैव विचरण करें।
पूर्वजों के भी आप पूर्वज हो गए, लेकिन केवल आयु 5 वर्ष बालक जैसे लगे। चारों भाई प्रसन्न हो गए नारद जी के ऊपर। चारों भाइयों ने कहा कि अरे भाई नारद जी महाराज, चिंता न करो, इतनी छोटी सी बात और आप इतना चिंता। मां चिंताम कुरुदेवर से, चिंता छोड़ दो, हर्षम चित्ते समावह, प्रसन्न हो जाइए। उपाय सुख साध्योत्र, यह तो बड़ा छोटा सा उपाय, वर्तते पूर्वे वही। सनक आदि चारों भाइयों ने कहा कि भैया चिंता छोड़ दो, ये बड़ा छोटा सा उपाय, वह सत्कर्म और कुछ नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः, सुखदेव बाबा द्वारा गाया हुआ वही श्रीमद् भागवत, वही दिव्य महाऔषधि है जिसका पान करते ही, श्रवण करते ही ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था से दूर हो जाएंगे, नौ युवक हो जाएंगे, नौ यौवन संपन्न होकर के अपनी मैया भक्ति महारानी के साथ झूम झूम कर नाचा। जब नारद जी को सनकादिक चारों भाइयों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादिक कहते हैं, चारों भाई कहते हैं कि नारद जी यही दावा है, यही सत्य होगा, आपने तो सब कुछ श्रवण कराया लेकिन कुछ फायदा मिला नहीं। तो नारद जी ने कहा कि भैया मैंने भी अपने पिताजी से भागवत का अध्ययन किया, उन्होंने मुझे कराया था, मैं भी किया, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों का ही तो व्याख्या, वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल है श्रीमद् भागवत। जब वेद उपनिषद सुनने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या सुनने से क्या होगी। सनक आदि चारों भाई मुस्कुराने लगे, वाह नारद जी महाराज आप इतने बुद्धिमान हो गए। तब चारों भाइयों ने बड़ा सुंदर दृष्टांत नारद जी को दिया कि नारद जी यदि आपको कोई आम का फल दे दे तो आम का फल बड़ा मीठा, और कोई उसका यदि तना आपको ला कर दे कि चबाओ भैया इसको, तो ये बड़ा कसैला। उसी पेड़ से वह वृक्ष से वह जब फल पककर निकलता है तो उसका स्वाद कुछ अलग, पत्ते में स्वाद अलग, तना में स्वाद अलग। फिर दूसरा दृष्टांत दिया गन्ने का कि गन्ना चबाओ उसका स्वाद अलग, और उसको मशीन यंत्रों में डालकर उससे रस निकालकर उसका गुड़ बनाओ, उसका स्वाद अलग। फिर तीसरा दृष्टांत दिया कि गाय के दूध में कड़कड़ में घी विराजमान है लेकिन वह घी कहीं दिखाई, तो दूध पियो उसका स्वाद अलग, दही खाओ उसका स्वाद अलग, घी खाओ उसका स्वाद अलग। दूध से ही सब कुछ तैयार होने वाला है। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया चारों भाइयों को कि भैया मुझसे गलती हुई, जो मैंने यह दुस्साहस कर दिया, आपसे प्रश्न किया, और प्रश्न न करता तो एक सुनने को कैसे मिले। तो नारद जी ने कहा कि बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है, तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो फमदान्धकार नासं विधाहि तदो दयते विवेकः। नारद जी ने कहा भैया इसी जन्म के नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के जब पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं,
तब जीव को सत्संग लाभ करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा भैया आप जैसे संतों का दर्शन मिलता है और उससे विवेक जागता है, तब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एहि सर अति कठिनाई, कि राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एहि सर अति कठिनाई, कि राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम्। सत्संग और विवेक ये मनुष्य के दो निर्मल नेत्र बतलाए गए। जिस प्राणी के पास सत्संग और विवेक होगा वही सीधे रास्ते पर चलेगा, और नहीं वह कुमार्गगामी होगा, गलत रास्ते पर चलने वाला होगा। इसलिए सत्संग हर प्राणी को करना चाहिए। सत्संग की सरिता में स्नान करने का शुभ अवसर उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है। महती कृपा जब भगवान की होती है तो भागवत की कथा, राम की कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। अब भगवान अपनी कृपा में चुंबक से उसे खींच लेते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा, और जिसके ऊपर कृपा नहीं है भैया पड़ोस में बैठ करके वह भी आ नहीं। नारद जी महाराज ने कहा कि भैया मेरा तो परम सौभाग्य है आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। अब तो मैं आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत संहिता का पाठ श्रवण करना चाहता हूं। सनक आदि चारों भाइयों ने कहा कि ठीक है, बड़ा सुंदर है। अब तो एक ही प्यारी जगह लगती है मां गंगा के पावन पुलीन हरिद्वार में। उसी के आनंद तट वन पे भगवान की कथा होगी। तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में क्यों आए? इसलिए हरिद्वार में आयोजन इसलिए किया गया कि कुछ वहां श्रोता आ जाएंगे। बद्रीनाथ में कोई श्रोता नहीं मिलेगा तो भगवान की कथा सुनेगा कौन? यदि केवल एक वक्ता हो, दो श्रोता हो तो कथा में वह आनंद नहीं आ पाता। इसलिए कथा सुनने वाले भी मिलने चाहिए। इसलिए ऊपर से नीचे की पृथ्वी पर हरिद्वार में चले। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। क्योंकि जो बद्रीनाथ में है वे तो ध्यानस्थ है, ध्यान लगाकर बैठे। चलो कथा श्रवण से यदि ध्यान टूटे तो ऊपर से नीचे चले आए। और कुछ जो प्रदेश के लोग हैं वे लोग कथा श्रवण करने आसानी से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ जाएंगे। अब नारद जी लेकर आते हैं चारों भाइयों को गंगा के किनारे। बालू की रेत एकत्रित करके 4 व्यास पीठ बनाते हैं। सभी भाई उस पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का गायन करने लगते हैं।
अब प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दिया। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब दौड़े दौड़े भागे चले आ रहे हैं।